अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तंदूरी चिकन तो सबका बहुत ही फेवरेट होता है, तो आज मैं सबका फेवरेट बनाने वाली हूँ क्रिस्पी तंदूरी चिकन स्ट्रिप, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। और ये तंदूरी चिकन स्ट्रिप आप फ्रीज भी करके रख सकते हैं और महीनों रख कर इसको खा सकते हैं। तो आज मैं इन तंदूरी स्ट्रिप्स को क्रिस्पी करने के लिए क्या अलग से करने वाली हूँ, जिसकी वजह से ये एकदम क्रिस्पी और जबरदस्त बनेगी। तो चलिए जी फटाफट इस रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम क्रिस्पी बहुत ही जबरदस्त तंदूरी स्ट्रिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 से 3 चम्मच लिया है दही, और दही आप थिक वाला लीजिएगा, पानी वाला दही आप यूज ना कीजिएगा। अब आ जाती है बारी स्पाइसेस की। स्पाइसेस में हम डाल देंगे सबसे पहले सफेद मिर्च चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च चाय का 1 चम्मच, गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच, तंदूरी मसाला चाय का 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, येलो फूड कलर हम डाल देंगे 2 चुटकी के करीब, और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में हम इसमें 1 अदद लेमन का रस भी शामिल कर देंगे ताकि खट्टा सा टेस्ट आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते होंगे ये बैटर बिल्कुल लिक्विड नहीं बना, क्योंकि हमने इसमें दही थिक वाला डाला था। तो 1 चम्मच हमने दही को अलग से रख लिया था, अब हम ये भी शामिल कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही जबरदस्त सा हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। ये देखिए, आप इस तरीके से स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्योंकि हमने इसमें फ्रेश लहसुन और अदरक डाला है, तो इसलिए आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस, ये हमने लंबाई में स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने ये जो मसाला तैयार किया है, ये हम चिकन स्ट्रिप के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले के अंदर हम चिकन स्ट्रिप को कोट करेंगे। आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि जो हमने ये चिकन इसमें डाला है ये अच्छी तरह मसाले के अंदर कोट हो जाए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम तकरीबन आधा घंटा रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। तब तक हम दूसरे काम देख लेते हैं। ये हमने तकरीबन लिया है 3 से 4 चम्मच मैदे को हमने छान लिया है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 2 चुटकी के करीब, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, तंदूरी मसाला चाय का आधा चम्मच। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि मैदे के अंदर कोई चीज शामिल नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो हम चीज कोई भी तैयार करते हैं तो फीकी फीकी लगती है। तो इसलिए जब भी आप ये मैदा वगैरह यूज किया करें रेसिपी में, तो इसमें लाजमी नमक मिर्च वगैरह डाला करें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैदे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे, अंडों के अंदर भी हम थोड़ा सा नमक और चुटकी भर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब चिली सॉस। अंडों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को आप बहुत अच्छी तरीके से इस तरह फेंट लीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है हम छोटी छोटी चीजों को आगे स्किप करके देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी सारी रेसिपीज खराब हो जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसमें जिस चीज की कोटिंग करने वाले हैं, पहले तो हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते थे, लेकिन आज हम थोड़ी सी अलग सी कोटिंग करने वाले हैं। ये हमने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। ये मार्केट से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर मार्केट से ये ब्रेड क्रम्स भी खरीद कर लाते हैं, तो उसी प्राइस में ये कॉर्नफ्लेक्स भी हमें मिल जाते हैं। तो ये हमने कॉर्नफ्लेक्स को हल्का हल्का तोड़ लिया है। ये हमने कच्चे वाले यूज किए हैं, रोस्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हम इस तरीके से एक स्ट्रिप उठाएंगे और मैदे के अंदर हम अच्छे तरीके से कोट करेंगे, और हल्का सा हम झाड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अंडे के अंदर कोट कर लेंगे। अब हम कॉर्नफ्लेक्स के अंदर अच्छी तरह कोट करेंगे। ये देखिए इतनी जबरदस्त हमारी एकदम ये क्रिस्पी स्ट्रिप्स तैयार होंगे। यकीन माने जो भी इसको खाएगा खाता ही रह जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कोटिंग आई है हमारे ये कॉर्नफ्लेक्स की। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम हमने स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पर आप अगर फ्रीज करना चाहे तो ये स्ट्रिप फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया। आप बहुत ज्यादा तेज ऑयल में ये फ्राई ना कीजिए।
कीजिएगा, क्योंकि अगर हम फौरन से तेज ऑयल में फ्राई कर लेंगे तो अंदर से ये चिकन कच्चा रह जाएगा, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं हमने ऑयल को हल्का सा गर्म किया है। तो अब हम ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिप डाल देंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर ये हम स्ट्रिप्स को फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये स्ट्रिप्स तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। साथ साथ हम अलट पलट कर फ्राई करेंगे। कॉर्नफ्लेक्स लगाने की वजह से बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट बन जाएंगी। यकीन माने बच्चे बड़े सब इसको बहुत ही एंजॉय करके खाएंगे। और स्पेशली अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो अगर आप ये इस तरीके से बना कर देंगे तो यकीन माने सब आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्ट्रिप्स हमारी फ्राई हो चुकी है। तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट फ्राई करने में लगाए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम क्रिस्पी से ये तैयार हुई हैं। ऑयल में से हमने ये सारी स्ट्रिप्स निकाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो हमारी स्ट्रिप्स बच गई हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। या आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ये अमेजिंग और एकदम क्रिस्पी तैयार हुई है। आप इनका क्रिस्पीपन चेक करें। ये देखिए आपको आवाज से पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है। ये एक पैच हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा पैच भी हमारा माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सा रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, देखते ही मुंह में आ रहा है पानी। यकीन माने माशाल्लाह इतनी जबरदस्त इतनी क्रिस्पी ये तैयार हुई है हमारी चिकन तंदूरी स्ट्रिप्स। जब आप ये बनाएंगे खाएंगे तो आपके ईद का मजा दुबाला हो जाएगा। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।